जो तारीख उसमें पत्र में लिखी थी आज वो दिन भी आ जाता है। और जब वो दिन आया तो आज अपना अपना सामान लेकर आनंद और भीम दोनों ही चल देते हैं। आज चल देते हैं, आज जाकर स्टेशन पर पहुंचे क्योंकि उन्हें विश्वास था, उस पत्र में लिखा था कि पिताजी हमें आगे जाने साधन मिले या ना मिले आप इस बैलगाड़ी को भेज देना, मैं चला आऊंगा। लेकिन वो पत्र राम जी राम को मिला ही नहीं था तो वो गाड़ी कहां से भेजते। आज दोनों लोग खड़े हैं भीम आनंद कि शायद पिताजी ने गाड़ी भेजी होगी उसी पर जाएंगे। लेकिन आज बहुत देर इंतजार करने के बाद वहाँ कोई नहीं दिखा तो आज भीम आनंद आगे चले हैं। आगे चलने के बाद एक गाड़ी वाले के द्वार पर पहुंचे हैं जहाँ वो गाड़ी अपनी खड़े करके खड़ा हुआ था। आज उसके पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगे रे भैया, अरे हमें गोरे गांव जाना है, क्या आप गोरे गांव तक चलेंगे? तो गाड़ी वाले कहने लगा नहीं भैया मैं गोरे गांव नहीं जाता, आप आगे जाकर के पूछ लें, वो बस गोरे गांव को जाते होंगे। तो आज भीम आगे चल देते हैं। जब आगे चलकर देखा तो आगे भी वही दशा थी जो पीछे वाले ने कहा, अरे भैया आगे चलकर देख लो हमारी घोड़ी बीमार है, हम नहीं जाएंगे गोरे गांव। आज भीम आगे चले हैं, आगे जाकर के खड़े हो जाते हैं। आज गाड़ी वाले से कहने लगे भैया हमें गोरे गांव जाना है, क्या आप गोरे गांव चलेंगे? तो उसने भी यही जवाब दिया नहीं भैया हम गोरे गांव नहीं जाएंगे। आज जो इतनी बात सुनी है तो भीम ने कहा क्यों नहीं जाओगे, क्या तकलीफ है? तो कहा नहीं भैया हमारा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो भीम कहने लगे भैया हमें गोरे गांव तक जाना है, हमारी हाथ जोड़कर विनती है आप चले चले, क्योंकि मैं बहुत ही दूर से चल के आया हूँ, थका हुआ हूँ। आज इतनी बात सुनी है तो गाड़ी वाले कहने लगे रे मैं चलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। मुझे पहले एक बात बताओ, उसके बाद मैं आपके साथ
साथ चलूंगा। और बोला कि बात छोड़ तुम सच सच बतला दो, नहीं कोई भी बात छुपानी है। और यदि गोरे गाँव को जाना है तो पहले शादी बता। यदि गोरे गाँव को जाना है तो पहले शादी बता। गुस्से में आ जाते हैं, लगता है इसी की वजह से हमने जो गाड़ी वाले से पूछते हैं, लगता है इसी के वजह से मना कर रहा है। कहने लगे नहीं समझ में आता है क्या मतलब शादी हमारी। हमसे ही क्या पूछते हो, क्या पूछो तुमसे सवाल है। ये हमसे ही क्या पूछते हो, पूछो ये सवाल है। धर्म प्रेमियों, और आज जैसे ही ये कहा है गाड़ी वाले ने कि आपकी जाति बताओ कौन सी जाति है, उसके बाद में तुम्हें बोलेगा सकते हैं, तो भीम गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं लगता है तभी हमसे आप लोग उतनी देर से बहाना मार रहे हो। कोई कहता हमारी भोली बीमार, कोई कहता हमारा मन नहीं है। आप क्या हमको ही देखते रहते हो और किसी से नहीं पूछा होगा कि आपकी जाति क्या है। आज गाड़ी वाला कहने लगा अरे ज्यादा बकवास ना करो, पहले जाति बताओ उसी के बाद में ले जाएंगे। तो आज भीम ने कहा भैया मेरी जाति मार है, मेरा नाम भीमराव अम्बेडकर है, मेरे भैया आनंद है और मेरे पिता गोरे गांव में रहते हैं जिनका नाम रामजी है। आज इतनी बात सुनी तो ऊपर से नीचे तक गुस्से में आ जाता है। कहने लगा अरे नालायक, हमें यही विश्वास था तुम मार हो गए, मार हो, इसलिए गाड़ी वालों ने तुम्हें नहीं बिठाया और अब मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारी गाड़ी हमारे घोड़े सब अपवित्र हो जाएंगे। मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज की बात सुनी है तो भी विनती करने लगे भैया आप कुछ भी करो, हम पर जवाल किराया ले लो, पैसे ज्यादा ले लो, लेकिन हमें पूरे गांव तक छोड़ दो। आज बार बार विनती करते हैं तो आज बार बार विनती करने पर गाड़ी वाला तैयार हो जाता है और कहने लगा
मैं ले तो तब चलूंगा, आपको डबल किराया देना होगा और गाड़ी आप लोगों की ही चलानी होगी। मैं गाड़ी में बैठूंगा, दोनों लोग चढ़ जाओ, मुझे छूओगे नहीं। डबल किराया देते हैं, आनंद राव गाड़ी चलाने लगते हैं, भीम बैठ जाते हैं, गाड़ी वाला भी बैठ जाता है। आज चल देते हैं गाड़ी में बैठकर, और ऐसा ही नहीं, आज धीरे धीरे गाड़ी आधी रास्ते में पहुंच जाती है, तो उसी के बीच भीम को प्यास लगती है। प्यास लगती है तो भैया कहते हैं, अरे भैया आनंद, हमें प्यास लगी है, गाड़ी रोक दो तो हम पानी पी लें। तो आज भीम गाड़ी रोक देते हैं। आनंद आज भीम जाते हैं तो देखा है कुएं से एक मैया पानी भर करके जा रही थी। तो आज भीम ने क्या किया, कैसे चल भाई खाना गाता से आज वो गमली को भरकर मैया चल देती है। इधर भीम ने देखा, चल भाई खाना गाता से पीरन लेके जागरी, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। मेरे धन प्रेमियों, आज भूख चिल्लाने लगे, रे भैया आप कौन हो, हमें पानी पिला दो। आज देखा है तो कहने लगी, अरे कौन हो, कहाँ से आए हो और पानी क्यों मांग रहे हो। तो भीम ने कहा, भैया हम गोरे गांव जा रहे थे, हमें रास्ते में प्यास लगी, आपको देखा तो हम चिल्लाए, हमें पानी पिला दो। आज जब बात कही है, आज जब ये बात सुनी तो कहने लगी, अरे ऐसे थोड़ी ना पानी पिला दे, पहले कुछ नाम, पता, जाति बताओ, उसके बाद में पानी पिलाए।
तो कहने लगे, अरे मैया मेरा नाम भीम है, मेरे पिता राम जी राव जो गोरे गांव में रहते हैं, मैया का नाम भीमा था जो खत्म हो चुकी है, और मेरी जाति महर है। जैसे ही नाम सुना आज कहने लगे, रे नालायक तूने हिम्मत भी कैसे की, तुझे पता नहीं है हम किस जाति की महिला हैं और तू हमसे पानी मांग रहा है। अरे यदि मैंने अभी अपने घर वालों को बता दिया जाके तो तेरा हाथ सब हो डालेंगे, इसीलिए मेरा कहना है कि यहाँ से चला जा, जहाँ से आया है जहाँ जाना है, तुझे पानी नहीं पिलाएंगे। आज जब इसकी बात सुनी है तो चली जाती है। भीम इधर अपने तांगे के पास आए और भैया तांगे वाले ने क्या किया, जैसे ही बैठे बात में लग जाते हैं, आनंद बताने लगते हैं, तो गाड़ी वाला लोगों को धोखा देता है और गाड़ी को भाग कर ले जाता है। आज देखते हैं तो रोने लगे, भैया क्या करें, प्यास भी लगी है, गाड़ी वाला भी छोड़कर चला गया, क्या करें, हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज भीम ने कहा, भैया ऐसे रोने से बैठने से कुछ नहीं होगा, चलो पैदल ही चलते हैं। आज दोनों लोगों ने पैदल ही गोरे गांव की सीट लगाई, जाकर के पिता के पास में पहुंचे, और जब पिता के पास में पहुंचे आज पिता के पास में पहुंच करके सारा हाल बताया, सारा हाल राम जी राव ने सुना तो दुखी होते हैं, कहते हैं, अरे पुत्र रो मत, क्योंकि रोने से कोई समस्या हल नहीं होगी, रोने से ये अपमान तुम्हारा वापस नहीं होगा। यदि सम्मान का बदला लेना है तो तुम्हें शिक्षा प्राप्त करनी होगी, उच्च से उच्च शिक्षा जब तुम्हें प्राप्त होगी तो तुम हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। भैया जब ये बात सुनी है तो भीम ने संकल्प किया उस दिन से, हमें मन लगा कर पढ़ना है और इस समाज में, इस देश में ऐसा काम करना है, जो ये परंपरा चल रही है इसको खत्म करना है, इसे नष्ट करना है। आज भीम ने मन ही मन संकल्प लिया और ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे जब समय और बीता है, आज भीम ने आज और समय बीता है तो भीमराव ने धीरे धीरे मुंबई में जाकर के नैतिक की परीक्षा 1907 में पास की। जब परीक्षा पास की है तो बहुत ही उल्लास के साथ उस नगर में खुशियां छाई हैं, क्योंकि हमारे समाज में भीम ऐसे थे जो पहली बार प्रथम श्रेणी से शिक्षा प्राप्त की थी। आज राम जी राव ने खुशी के मारे पूरे महल में मिठाई बंटवाई और खुशियां छाई, और आज ऐसा ही नहीं, और जब पास की है तो आज और आगे की शिक्षा के बारे में सोचते हैं। तो राम जी राव भी हार नहीं मानते, अपने खाने पीने के बर्तन गिरवी रख देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और हमारी माताएं बहनें आजकल की तो कुछ बात ही ना पाओगी। आजकल घर में भले पैसा हो और लड़का गाँव घूमने, लड़का या बच्चा
घर में होए, लेकिन स्कूल ना जाए तो माता ने कहा अरे स्कूल ना नहीं हो, मास्टर मरे पहले ही डर उनके अंदर भर देते हैं, स्कूल ना जाओ मास्टर मारेंगे। भले ही मास्टर कुछ ना कहे, अध्यापक कुछ ना कहे, फिर भी भड़का देते हैं। और बचपन में जब सीखना होता है तो कुछ नहीं सीखते। जब बच्चा 5 नहीं 7 साल का हो तो ABCD सारे सब आने चाहिए, और बल्कि उससे ज्यादा भी आना चाहिए। लेकिन जब जो उम्र हो उसी उम्र पर वो काम शोभा देता है, और यदि उम्र बीत जाए तो उसमें कोई ढंग नहीं पड़ता है। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। इस तरह भीम ने अनेक समस्याओं का सामना किया, अनेक समस्याएं उनके सामने आई, और ऐसा ही नहीं, भीम को सम्मान भी जब उच्च श्रेणी से पास होते हैं तो सैनिक भाग में अध्यापक कैलुस्कर से भेंट होती है। जब कैलुस्कर से भेंट होती है तो एक भीम बहुत की किताब देकर के उन्हें उस बात से सम्मानित किया जाता है। और इसी के बीच जब सम्मान किया जाता है तो कैसे जोर शोर से भीम का किया बहुत सम्मान। बहुत सम्मान किया भैया, क्योंकि जो पढ़ने में अच्छा होता